हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं शुभांकर मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूँ अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पर में शुभांकर क्लासेस। हम लोग क्लास 10th के साथ हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 पे है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी वे में आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हम बस रास्ता दिखा दे रहे हैं कि 616 616 एक नंबर आपके पास ये है कि 616 सदस्य वाली आर्मी कंपनी है, परेड करता है। दूसरा आपको नंबर दिया गया है 32। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, क्वेश्चन यही है। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इज इक्वल टू क्या होगा, HCF ऑफ 32 एंड 616, यानी क्या था, पंक्तियों की अधिकतम संख्या। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंक्तियों की जिसमें वो परेड कर सकते हैं। आपको बस यही लाइन लिखना चाहिए, पंक्तियों की अधिकतम संख्या बराबर 32 और 616 का HCF। और HCF निकालना आप लोग सीख चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के उपयोग से भी सीख चुके हैं, जरूरत नहीं होगी मेरी। ठीक, और आप निकाल लीजिए HCF, 8 आंसर आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत तो आप हमको भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही से प्रूव करना है। ठीक, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, और किस रूप में होता है, तो 3m प्लस 1। तो हम लोग आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, जैसा हम लोग जान रहे थे, अगर 3 प्रूव करना है तो 3 ले लिए। ठीक, लिख लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहां R बड़ा है या बराबर है 0 का लेकिन छोटा है B से। तो यहाँ मेरा R जो है वो R बराबर क्या होगा, B अगर 3 है तो 0 से लेकर के 1, 2 तक। ठीक, तो A इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, अगर R 0 है, ठीक है, B 3 है तो 3Q प्लस 0, यानी 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक, अब हम लोग बात करें, यदि a बराबर 3q, ठीक, तो वर्ग कहा गया, हम लोग लिखे वर्ग करने पर, ठीक, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये हो गया 9q स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर को आप ऐसे तोड़ लीजिए 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक, अब आप लिख लीजिए यानी 3m। ठीक, जहां ये वैल्यू जो है, ठीक, यहां आप लिख लीजिए जहां m बराबर 3q स्क्वायर। m एक धनात्मक पूर्णांक है, आप लिख पूरा कीजिएगा इसको, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m बराबर 3q स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम बात करें a बराबर 3q ले लिए, नीचे आप लोग अपना नीचे बढ़ा लीजिएगा, यदि a बराबर 3q प्लस 1, फिर से एक बार लिखे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे अगर इसको हम लोग ले लें तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर बराबर ये हो गया मेरे पास 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ से फिर हम 3 कॉमन लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, कॉमन बस इतना ही दूर से लिए। ठीक,
प्लस 1, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक, फिर से हम एक बार लिख लेंगे, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है और m का मान ये जो ब्रैकेट में है हमारे पास 3q² प्लस 2q, नहीं दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट एक बच गया, यहाँ पर में हम देख रहे थे कि पहले केस में 3m आया, दूसरे में 3m प्लस 1 आया। नेक्स्ट एक बच गया, यदि a बराबर 3q प्लस 2, फिर से हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर a² मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a² इज इक्वल टू a प्लस b के होल स्क्वायर पे चले, a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ से आया 9q² प्लस 3 2 6 12, 12q प्लस 4। अब देखिए, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 4 बच रहा है, लेकिन हम प्रूफ करने में देख रहे थे कि वो था क्या, तो 3m या 3m प्लस 1, 3m प्लस 4 तो था नहीं। एक स्टेप इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया 9q² प्लस 12q। अगर इस 4 को हम लोग ऐसे लिख लें 3 प्लस 1, क्योंकि 3 हमारा ये फैक्टर में कॉमन लेने में आ जाएगा। ठीक, 3 प्लस 1 इस 4 के प्लेस पे लिखे, क्लियर होगा बात। अब हम लोग यहाँ से 3 कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1। फिर आप एक बार लिख लेंगे कि जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा m का मान ये ब्रैकेट में जितना है 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक, यहाँ हम देखें 3m आया, यहाँ 3m प्लस 1 आया और एक यहाँ 3m प्लस 1 आया था। यहाँ से आगे चले थे, ये 3m प्लस 1 आया था। ठीक है, अब आप एक लाइन जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से लिख दीजिए कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है प्रूफ। ठीक, एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, आप लोग लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर रहे हैं। लेट a be any positive integer and b is equal to 3। ठीक, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, बस इसके बाद कहीं लैंग्वेज का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इक्वल टू b2 प्लस r, where r is greater or equal to 0 but less than b, r equal to 0 to 2। यहाँ तक आप समझ जाओगे। हम जहाँ यदि लिखे हैं आप वहाँ if लिखिए, if a इक्वल टू 3q, ऑन स्क्वायरिंग कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग कर दीजिए, क्लियर होगा। यहाँ आप लिख देंगे where m is any positive integer and m equal to 3q²। यहाँ भी अब इसके आगे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आप लिखेंगे where m is positive integer and m equal to 3q² plus 2q, और थर्ड स्टेप में लिख लेंगे m equal to 3q² plus 4q plus 1। ठीक, क्लियर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं थोड़ा वर्क आपको हम करने के लिए देंगे। इसमें हमसे दिया गया, हमसे पूछा गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटेजर्स का क्यूब, अभी स्क्वायर था, इस बार हमसे क्यूब पूछा गया। स्क्वायर में हम लोग देखे कि हम लोगों के पास जो फॉर्मूला था वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन गया। तो अगर हम लोग जब
क्यूब का बात करें तो हम लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला चाहिए। आप लोग जानते होंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फार्मूला पे हम लोग सेट करेंगे। इसमें हमको दिया गया है कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक, इस बार हम लोग बात करेंगे लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड पिछले बार हिंदी में पहले बनाए हिंदी मीडियम के लिए, इस बार अंग्रेजी में पहले बना रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, फिर बाद में हिंदी में समझा लेते हैं। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैं अभी तक जो हम समझा रहे हैं आपको कि अगर 6 था तो 6 माने थे, 4 था तो 4 मान रहे थे, यहाँ पे 9 है लेकिन हम 9 नहीं मान करके 3 मान रहे हैं। ठीक, 3 मानने का कारण क्या है, तो 3 मानेंगे तो r जो है मेरा वो 0 1 2 तक ही रह जाएगा, यानी हमको बस 4 स्टेप को दिखाना होगा। और अगर हम 9 लेते हैं तो r जो है मेरा वो 0 1 2 3 4 8 तक चला जाएगा। ठीक, यानी a इक्वल टू 9q प्लस 9q से स्टार्ट करेंगे 9q प्लस 8 तक जाएंगे, थोड़ा लंबा होगा, या उसमें से आप गिन के शुरू का दो एक लास्ट का दिखा सकते हैं। तो आप लोग अगर b इक्वल टू 9 ले ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी से आपसे बन जाएगा। इसी पैटर्न पे जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप 9 लेकर के भी ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन 3 से भी ये बन रहा है। ठीक, तो लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3 फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r where r is greater or equal to 0 but less than b। यहाँ हम लोग देख रहे हैं here r is equal to 0 1 2, b से छोटा होता है यानी 2 तक ही होगा। ठीक, अब हम लोग चले देन a इक्वल टू a हमारा क्या होगा, तो b इक्वल टू 3 हम लिए हैं तो ये 3q प्लस 0 3q प्लस 1 3q प्लस 2 तक गए। ठीक, तो इफ a इक्वल टू 3q तो इस बार ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स होगा, उस बार स्क्वायरिंग कर रहे थे क्योंकि स्क्वायर प्रूव करना था। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट aq इक्वल टू 3q का क्यूब कर लिए इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 q का क्यूब कर लिए इक्वल टू 3 इंटू, इसको हम 9m प्लस 1 चाहिए, इसको हम लिख लिए 9 इंटू 3 q का क्यूब। ठीक है, क्लियर होगा बात, इक्वल टू 9m। ठीक, वेयर m is any positive integer and value of m is equal to 3q to the power 3q। ठीक है, आगे बढ़े। if a इक्वल टू 3q के बाद 3q प्लस 1 को शो कर रहा है, 3q प्लस 1 on cubing both sides we get aq इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ आ जाए तो a क्यूब इक्वल टू 3q a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह पे 3q 3a स्क्वायर b प्लस 3a के प्लेस पे 3q b के प्लेस पे 1 3ab स्क्वायर प्लस b। ठीक, इसको हम लोग लिखे तो 27q का क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9q प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग देखें इतने दूर से हम लोग अगर 9 कॉमन ले लिए तो 9 3 जा 27 3q का क्यूब 9 3 जा 27 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू 9m प्लस 1। क्लियर है बात, यहाँ से आप लोग लिखेंगे वेयर m is any positive integer and value of m is ब्रैकेट में जितना है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q।
चलिए एक लास्ट वन बचा हुआ है, 3q + 1 ले लिए। इफ a इक्वल टू 3q + 2 on cubing both sides we get a cube equal to 3q + 2 का होल क्यूब। फार्मूला पे बैठा लीजिए, a + b का होल क्यूब, a क्यूब + 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर b + 3a के प्लेस पे 3q 3 इंटू b स्क्वायर + b क्यूब। क्लियर है? आगे बढ़े, ये हो गया 27q 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 जा 54 q स्क्वायर प्लस यहाँ हम लोग करें तो 3 3 जा 9 9 4 जा 36 q + 8। यहाँ से यहाँ तक में हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग 9 कॉमन मिल रहा है ले लिए तो 3q का क्यूब प्लस 9 6 जा 54 6 q स्क्वायर 9 4 जा 36 4q + 8 वे इज इक्वल टू 9m + 8, जहां m का वैल्यू हम लोग लिख देंगे वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड m इक्वल टू, छोड़ दिया आप इतना लिख सकते हैं। तो एक बार हम लोग देख लिए, जब शुरू के स्टेज में 9m आया, ठीक, सेकेंड वन में 9m + 1 आया एंड लास्ट वन में 9m + 8 आया। चलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बात करें, आप लोग क्या लिखेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। फोर्थ नंबर में जो आप लिख चुके हैं सेम, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, और b = 3, नहीं दिक्कत होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा, a = bq + r, ठीक, यहाँ r = 0 1 2, ठीक, a बराबर इतना हो जाएगा। यदि इफ के जगह पे हम लिखे यदि a = 3q ऑन क्यूबिंग आप लिख दीजिएगा दोनों तरफ घन करने पर। आपके क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट है कि धनात्मक पूर्णांक का घन आप लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर। यही बात आपको हर जगह तीनों में लिखना है, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं। वे जहां m बराबर, ठीक, फिर यहाँ लिख दीजिएगा दोनों तरफ घन करने पर, ठीक, क्लियर है बात। फिर यहाँ m का वैल्यू ये ले लिए, जहां m बराबर इतना, ठीक, यहाँ एक बार फिर लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर, ठीक। उसके बाद आप इतना तक कर लिए, एक लाइन अपने बुक का जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो फिर से कमेंट कीजिए, हम फिर से आपके साथ रहेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। और अच्छा लगा, समझे तो आप ये काम करें कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन तक हम पहुंच सकते हैं, वो हमारी बातों को समझेंगे, उन्हें भी फायदा होगा, ठीक। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।